अगर कोई आपसे पूछे क्या सच्चा प्यार छूने से शुरू होता है, तो शायद आप कहेंगे हाँ। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे प्यार की है जो कभी छुआ नहीं गया, कभी कहा नहीं गया, और फिर भी जिसने दो जिंदगियों को पूरी तरह बदल दिया। ये कहानी है एक मंदिर में दिया जलाने वाली लड़की की और एक सब कुछ त्याग चुके साधु की, जहां एक के लिए प्रेम पाप था और दूसरी के लिए वही प्रेम पूजा बन गया। सुबह की हवा में घंटियों की हल्की सी आवाज थी। धूप अभी पूरी तरह निकली नहीं थी। मंदिर की सीढ़ियां ठंडी थीं, जैसे रात की चुप्पी अब भी वहां बैठी हो। वो लड़की हर रोज की तरह नंगे पांव, सिर पर हल्का सा दुपट्टा, हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर की पहली सीढ़ी पर रुकी। उसका नाम था अन्वी। अन्वी कोई असाधारण सुंदर लड़की नहीं थी, लेकिन उसकी सादगी में कुछ ऐसा था जो देखने वाले को रोक ले। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान में बैठे थे। सफेद दाढ़ी नहीं, झुर्रियों से भरा चेहरा नहीं, बल्कि करीब 40 के आसपास की उम्र, गंभीर आंखें और चेहरे पर ऐसा ठहराव जो शोर मचाते मन को भी चुप करा दे। लोग उन्हें महादेव स्वामी कहते थे। अन्वी ने उन्हें देखा नहीं, लेकिन महसूस किया, और महादेव स्वामी ने आंखें नहीं खोली, फिर भी उन्हें पता था कि आज भी वो आ चुकी है। अन्वी रोज आती, दिया जलाती, फूल चढ़ाती और बिना पीछे देखे चली जाती। महादेव स्वामी रोज वहीं रहते, ध्यान में बैठे, और हर बार उसके कदमों की आहट पर उनका ध्यान भटक जाता। वो खुद से कहते, ये माया है, ये भ्रम है, ये परीक्षा है। लेकिन दिल साधु होने से नहीं मानता। एक दिन अन्वी का दिया हाथ से छूट गया। तेल सीढ़ियों पर फैल गया, दिया बुझ गया। अन्वी की आंखें भर आईं। उसी पल महादेव स्वामी की आंखें खुलीं। पहली बार उनकी नजरें सीधे अन्वी की आंखों से टकराईं। वक्त जैसे रुक गया, कोई शब्द नहीं, कोई सवाल नहीं, फिर भी दोनों समझ गए ये मुलाकात साधारण नहीं है। अन्वी ने जल्दी से नजरें झुका लीं, जैसे कोई अपराध कर लिया हो। महादेव स्वामी ने भी फौरन आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद से डर गए हों। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। अब दिया जलाते समय अन्वी के हाथ कांपते। अब ध्यान करते समय महादेव स्वामी के मन में एक चेहरा उभर आता। नाम नहीं लिया गया, पर रिश्ता जन्म ले चुका था। कभी कभी अन्वी देर तक मंदिर में बैठी रहती, कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप, और महादेव स्वामी ध्यान में होते हुए भी उसकी खामोशी सुनते रहते। वो जानते थे अगर एक भी शब्द बोल दिया तो वर्षों की साधना टूट जाएगी, और अन्वी जानती थी अगर एक भी सवाल पूछ लिया तो उसका विश्वास बिखर जाएगा। इसलिए दोनों चुप रहे। लेकिन सबसे शोरदार चीज उनकी खामोशी थी। एक शातेज बारिश होने लगी। मंदिर खाली हो गया। अन्वी बाहर नहीं जा पाई। महादेव स्वामी ने आंखें खोलीं, उसे भीगते देखा। पहली बार उन्होंने बोलने का मन बनाया, लेकिन नहीं बोले। फिर भी उन्होंने अपना कंबल पीपल के नीचे थोड़ा उसकी तरफ सरका दिया। अन्वी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। बारिश थमी नहीं थी। मंदिर के आंगन में पानी की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे किसी की धड़कनें फिसल रही हों। अन्वी पीपल के नीचे खड़ी थी। दुपट्टा भीग चुका था, बालों की लटें गालों से चिपक गई थीं। वो ठिठुर रही थी, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। महादेव स्वामी ने कंबल और आगे सरकाया। इस बार बस इतना कहा, ठंड लग जाएगी। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन अन्वी के लिए ये 3 शब्द किसी स्वीकारोक्ति से कम नहीं थे। वो धीरे से बैठ गई। कंबल का एक कोना दोनों के बीच मौन पुल बन गया। नजदीकी इतनी थी कि सांसों की हल्की सी आवाज सुनी जा सके। कोई स्पर्श नहीं, फिर भी दिल एक दूसरे को छू रहे थे। महादेव स्वामी की आंखें बंद थीं, लेकिन ध्यान टूट चुका था। उनके भीतर वर्षों से जमी हुई साधना आज किसी के नाम से पुकार रही थी। ये माया है, उन्होंने खुद से कहा। लेकिन जब अन्वी ने ठंड से अपने हाथों को कंबल के भीतर समेटा, तो उनका मन कांप गया। वो जानते थे अगर आज भी खुद को नहीं रोका तो कल साधु नहीं रह पाएंगे। अन्वी ने हल्की आवाज में पूछा, आप हमेशा इतने चुप क्यों रहते हैं? पहली बार उसने सवाल किया। महादेव स्वामी ने आंखें खोलीं, धीमी स्थिर नजरें सीधे अन्वी के चेहरे पर, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं होते। अन्वी मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में न शरारत थी न चालाकी, बस भरोसा था। बारिश अब फुहार बन चुकी थी। मंदिर में हल्की सी धूप घुस आई।
अन्वी ने अनजाने में अपना हाथ कंबल पर रख दिया। उंगलियों के बीच सिर्फ 2 इंच का फासला। महादेव स्वामी ने हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन उनकी उंगलियां कांप गईं। वो फासला दोनों को जला रहा था। अन्वी ने आंखें उठाईं, उनकी नजरें मिलीं। वक्त फिर रुका। उस पल में न साधु था न भक्त, सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री जो पहली बार अपने दिल की सच्चाई देख रहे थे। महादेव स्वामी ने नजरें हटा लीं। अन्वी, यह सही नहीं है। उसका नाम पहली बार उनके होठों से अन्वी की आंखें भर आईं। सही क्या होता है स्वामी? जो समाज कहे या जो दिल रोज आपके सामने सच बनकर खड़ा रहता है? अन्वी ने पहली बार अपना अतीत खोला। एक अधूरा प्रेम, एक टूटा हुआ भरोसा, और फिर इस मंदिर में मिली शांति। मैं यहां पूजा के लिए नहीं आती, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं यहां खुद को जोड़ने आती हूं। महादेव स्वामी की छाती में कुछ टूटा। उन्होंने धीरे से कहा, और मैं यहां खुद को तोड़ने आया था। दोनों हंस पड़े, हल्की सच्ची हंसी। 2 टूटे हुए लोग एक दूसरे में मरम्मत ढूंढ रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी, मंदिर बंद होने वाला था। अन्वी उठी, जाने से पहले बोली, मैं कल फिर आऊंगी। महादेव स्वामी ने एक पल सोचा, फिर कहा, अगर आई तो अपने दिल से पूछ कर आना। अन्वी मुस्कुराई, मैं रोज दिल से ही तो आती हूं। वो चली गई। पीछे रह गए महादेव स्वामी, जिन्होंने पहली बार भगवान से नहीं, अपने दिल से सवाल किया। उस रात चांद देर तक जागता रहा। मंदिर के आंगन में दिए जल रहे थे। हल्की पीली रोशनी, पत्थरों पर कांपती परछाइयां और हवा में अगरबत्ती की सुगंध। अन्वी घर नहीं गई। वो मंदिर की पिछली सीढ़ियों पर बैठी रही, घुटनों को सीने से लगाए जैसे खुद को समेट रही हो। महादेव स्वामी अंदर ध्यान में बैठे थे, लेकिन आज ध्यान उनके भीतर नहीं टिक पा रहा था। हर मंत्र के साथ अन्वी की आंखें उभर आती। हर श्वास में उसकी मौजूदगी घुली हुई थी। आखिर उन्होंने आंखें खोल दी। पहली बार उन्होंने स्वीकार किया, मैं भाग नहीं पा रहा। महादेव स्वामी धीरे धीरे मंदिर के गलियारे से बाहर आए। अन्वी ने आहट सुनी। वो पलटी नहीं, बस जान गई कि वो आ चुके हैं। दोनों के बीच कुछ कदमों की दूरी थी। महादेव स्वामी बोले, नहीं अन्वी भी नहीं। फिर अन्वी ने हल्की आवाज में कहा, आप मुझे देखकर डरते हैं? महादेव स्वामी ठिठक गए। नहीं, उन्होंने सच कहा, मैं खुद से डरता हूं। अन्वी उठी। पहली बार उसने वो दूरी कम की। एक कदम, फिर दूसरा। अब दोनों इतने पास थे कि चांदनी उनके चेहरों को एक साथ छू रही थी। अन्वी ने धीरे से पूछा, अगर मैं यहां ना आती तो क्या आप शांति में रहते? महादेव स्वामी ने उसकी आंखों में देखा। शांति में, हां। एक पल रुके, फिर बोले, लेकिन जीवित नहीं। अन्वी की सांस अटक गई। उसने अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया, सीधे उनकी छाती की ओर नहीं, बस हवा में। महादेव स्वामी ने हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन उन्होंने पीछे भी नहीं हटे। दोनों के बीच सिर्फ एक धड़कन का फासला था। वो पल किसी आलिंगन से ज्यादा गहरा था। महादेव स्वामी की आवाज पहली बार कांपी, अन्वी, अगर मैं साधु ना होता तो शायद आज मैं तुम्हें रोक नहीं पाता। अन्वी की आंखें नम हो गईं। और अगर आप साधु ना होते, उसने फुसफुसाकर कहा, तो शायद मैं खुद को खो बैठती। दोनों मुस्कुराए, दर्द भरी मुस्कान, वो मुस्कान जिसमें चाहत भी थी और डर भी। महादेव स्वामी ने अपनी शॉल उतारी और धीरे से अन्वी के कंधों पर रख दी। ये स्पर्श नहीं है, उन्होंने कहा, ये संरक्षण है। अन्वी ने आंखें बंद कर लीं। उस शॉल में उसे वो सुकून मिला जो किसी बाहों में भी नहीं मिला था। घंटियां बजीं, रात की अंतिम आरती, मंदिर के द्वार बंद होने वाले थे। महादेव स्वामी ने पीछे हटते हुए कहा, आज के बाद हमें और सावधान रहना होगा। अन्वी ने सिर हिलाया। मैं जानती हूं, वो बोली, हम जो महसूस करते हैं वो पाप नहीं, लेकिन उसे जीना सबसे बड़ा इम्तिहान है। महादेव स्वामी ने आसमान की ओर देखा। शायद भगवान यही देखने के लिए मौन है। अन्वी जाने लगी। 2 कदम बाद रुकी, बिना पलटे बोली, अगर कल मैं ना आई तो समझिएगा मैं हार गई। महादेव स्वामी का दिल जोर से धड़का। और अगर आई? उन्होंने पूछा। अन्वी मुस्कुराई आंसुओं के साथ, तो समझिएगा मैं प्रेम चुन रही हूं। वो चली गई। पीछे रह गया एक साधु जो पहली बार भगवान से नहीं, प्रेम से प्रार्थना कर रहा था। अगली सुबह मंदिर की घंटियां देर तक नहीं बजीं। महादेव स्वामी पूरी रात सो नहीं पाए थे। ध्यान में बैठे थे, लेकिन मंत्र नहीं। अन्वी का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा।
उधर अन्वी अपने कमरे में बैठी दुपट्टे को मुट्ठी में दबाए बस एक ही सवाल से लड़ रही थी, क्या प्रेम चुनना ईश्वर को खो देना है? जब सूरज निकला तो वो फैसला कर चुकी थी। अन्वी मंदिर पहुंची। आज उसके कदमों में हिचक नहीं थी, आंखों में डर नहीं, बस एक गहरी शांत आग। महादेव स्वामी ने उसे देखा तो दिल धड़कना भूल गया। वो आई, दिया जलाया, लेकिन इस बार पीछे नहीं हटी। वो वहीं खड़ी रही, सीधे उनके सामने। मैं आई हूं, उसने कहा, क्योंकि मैं भागकर खुद को खोना नहीं चाहती। महादेव स्वामी का गला सूख गया। अन्वी, उनकी आवाज भारी थी, तुम नहीं जानती है रास्ता कितना कठिन है। अन्वी ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं जानती हूं, उसने धीमे से कहा, लेकिन आसान रास्तों ने मुझे कभी सच्चा नहीं बनाया। दोनों के बीच सिर्फ सांसों की दूरी थी। महादेव स्वामी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को रोक रहे हों। अन्वी ने धीरे से कहा, आप मुझे मत छुए, बस मुझे ऐसे देखिए जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है। महादेव स्वामी ने आंखें खोलीं। उस नजर में वैराग्य नहीं था, धर्म नहीं था, सिर्फ दबी हुई मोहब्बत थी। उनका हाथ उठा, रुका, और फिर अन्वी के सिर के ऊपर आशीर्वाद की तरह ठहर गया। वो हाथ छुआ नहीं, लेकिन अन्वी की रूह कांप गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यही काफी है, वो फुसफुसाई, यही सबसे गहरा स्पर्श है। उस दिन मंदिर में भीड़ नहीं थी। एक पुजारी ने अन्वी को अंदर के पुराने कक्ष में बैठने को कहा, जहां दिए कम और सन्नाटा ज्यादा था। कुछ देर बाद महादेव स्वामी भी वहीं पहुंचे। दरवाजा बंद था, दिया जल रहा था, और बाहर दुनिया, दोनों खामोश बैठे थे। इतनी नजदीकी पहले कभी नहीं थी। महादेव स्वामी बोले, अगर आज मैंने एक कदम भी सीमा के पार रखा तो मैं साधु नहीं रहूंगा। अन्वी ने सिर झुका लिया। और अगर आप आज भी खुद को पूरी तरह रोक लेंगे तो आप इंसान नहीं रहेंगे। वो वाक्य उनके भीतर बिजली बनकर गिरा। महादेव स्वामी उठे, तेजी से नहीं, भारी कदमों से। मैं ये नहीं कर सकता, उन्होंने दर्द में कहा। मैं तुम्हें चाहकर भी अपना नहीं बना सकता। अन्वी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो खड़ी हुई। पहली बार उसने खुद को उनकी छाती से सटा दिया, बस एक पल के लिए। कोई आलिंगन नहीं, कोई पकड़ नहीं, सिर्फ एक टूटता हुआ सहारा। महादेव स्वामी पत्थर की तरह खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह निकले। यही मेरा उत्तर है, अन्वी ने रोते हुए कहा। मैंने प्रेम चुना और आपने त्याग। वो पीछे हटी। अन्वी ने जाते जाते एक आखिरी बार कहा, अगर कभी आपको लगे कि आपने खुद से झूठ बोला है तो समझिएगा, मैं वहीं हूं जहां आपने मुझे छोड़ा था। वो चली गई। दरवाजा बंद हुआ। महादेव स्वामी वहीं जमीन पर बैठ गए। पहली बार उन्होंने भगवान से नहीं कहा, मुझे शक्ति दो। उन्होंने कहा, मुझसे ये प्रेम मत छीनो। अन्वी के जाने के बाद मंदिर की दीवारें और ऊंची लगने लगीं। हर दिया बुझा बुझा था, जैसे रोशनी भी किसी के लौटने का इंतजार कर रही हो। महादेव स्वामी रात भर उसी जगह बैठे रहे जहां अन्वी आखिरी बार खड़ी थी। पत्थरों में उसकी गर्मी बची हुई थी, या शायद उनके दिल की। उन्होंने आंखें बंद की और पहली बार ध्यान में भगवान नहीं, अन्वी उतरी। उसकी मुस्कान, उसका मौन और वो पल जब उसने बिना छुए सब कुछ छू लिया था। अन्वी घर पहुंची, पर मन वहीं छूट गया। वो आईने के सामने खड़ी हुई, खुद को देखा और पहली बार अपने भीतर एक स्त्री को जागते पाया जो सिर्फ चाहती थी, पूरे सम्मान के साथ पूरी तरह चाहा जाना। उसने चुपचाप अपने माथे से बिंदी हटाई, फिर वापस लगा ली। ये प्रेम है, वो खुद से बोली, पलायन नहीं। उसी रात उसने तय किया, अगर प्रेम पवित्र है तो उसे डर की जरूरत नहीं। अगली रात चांद मंदिर के ठीक ऊपर था। अन्वी आई, बिना दिया, बिना फूल, सिर्फ खुद को लेकर। महादेव स्वामी ने उसे देखा और उठ खड़े हुए। पहली बार वो बैठे नहीं रहे। तुम आई क्यों? उनकी आवाज में डांट नहीं, डर था। अन्वी मुस्कुराई, क्योंकि प्रेम एक दिन छोड़ देने से कम नहीं हो जाता। वो पास आई, इतनी पास कि उनकी सांस उसके बालों को छूने लगी। दोनों आमने सामने खड़े थे, कोई स्पर्श नहीं, फिर भी हर नस जाग रही थी। महादेव स्वामी ने धीमे से कहा, मैं तुम्हें चाहता हूं और यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। अन्वी की आंखों में आंसू नहीं थे, रोशनी थी, और मैं चाही जाना चाहती हूं। वो फुसफुसाई, बिना छीने,
बिना तोड़े। उसने अपनी हथेली उनकी हथेली के पास रख दी। छुई नहीं, बस वादा रख दिया। उस पल चांदनी ने दोनों के हाथों को एक साथ नहला दिया। वो पल किसी चुंबन से ज्यादा गहरा था। महादेव स्वामी ने अपनी शॉल उतारी और अन्वी के कंधों पर धीरे से डाल दी। ये मेरी सीमा है, उन्होंने कहा, और मेरी स्वीकृति भी। अन्वी ने आंखें बंद की, उस शॉल को अपने गाल से लगा लिया। और यही मेरा प्रेम है, वो बोली, जो मांगता नहीं, बस थाम लेता है। दोनों ने एक दूसरे की ओर एक साथ झुककर माथा झुका दिया, दुआ की तरह। घंटियां नहीं बजीं। मंदिर चुप रहा, जैसे किसी रहस्य की रखवाली कर रहा हो। दोनों वहीं बैठे रहे, कंधे पास, दिल और पास। कभी कभी अन्वी की उंगलियां शॉल के किनारे को पकड़ लेती और महादेव स्वामी उस स्पर्श से पूरी रात जागते रहते। कोई सीमा टूटी नहीं, पर हर सीमा महसूस की गई। सवेरे की पहली किरण मंदिर में उतरी। अन्वी उठी। मैं जाऊंगी, वो बोली, लेकिन लौटूंगी भी। महादेव स्वामी ने उसकी ओर देखा। आंखों में प्रेम की स्वीकारोक्ति थी। और मैं, उन्होंने धीमे से कहा, भागूंगा नहीं। अन्वी मुस्कुराई और चली गई। पीछे रह गया एक साधु, जो अब जानता था कि प्रेम त्याग का दुश्मन नहीं, उसकी परीक्षा है। सूरज निकला, लेकिन मंदिर की हवा में अब भी रात की सांसें थीं। महादेव स्वामी पीपल के नीचे खड़े थे, हाथ में वही शॉल जिसमें अन्वी की खुशबू अटकी हुई थी। उन्होंने शॉल को सीने से लगाया, फिर धीरे से नीचे रख दिया। कितनी देर तक मैं खुद से झूठ बोलूं? यह सवाल पहली बार मंत्रों से ऊंचा हो गया। उधर अन्वी घर की छत पर खड़ी उगते सूरज को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कुछ टूटने वाला है या कुछ जन्म लेने वाला है। दिन भर अन्वी मंदिर नहीं आई। हर घंटे महादेव स्वामी सीढ़ियों की ओर देखते रहे। हर बार कोई आता और हर बार दिल थोड़ा और खाली हो जाता। सांझ ढली, घंटियां बजीं, पर अन्वी नहीं आई। उस रात पहली बार महादेव स्वामी ने मंत्र नहीं जपे। उन्होंने बस आसमान की ओर देखा और फुसफुसाए, अगर प्रेम परीक्षा है तो मैं उपस्थित हूं। रात के तीसरे पहर मंदिर के दरवाजे खुले। अन्वी अंदर आई, धीमी, स्थिर, पर आंखों में एक अजीब सी चमक। महादेव स्वामी पीछे मुड़े। दोनों की नजरें मिली और कुछ पिघल गया। आज देर हो गई, उन्होंने कहा। अन्वी मुस्कुराई। कुछ फैसले वक्त से नहीं, हिम्मत से होते हैं। वो पास आई, इतनी पास कि दिए की लौ उनकी परछाइयों को एक बना रही थी। महादेव स्वामी ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और तुम्हें पाना मुझे डराता है। अन्वी ने अपनी उंगलियां उनकी शॉल के किनारे रख दी, फिर भी नहीं छुआ। तो बीच में खड़े रहिए, वो बोली, जहां प्रेम और त्याग एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं। महादेव स्वामी की सांस गहरी हो गई। उन्होंने पहली बार अपनी माथे की लकीरों को ढीला छोड़ा। दोनों बैठ गए, कंधे पास, दिल और पास। अन्वी का सिर धीरे धीरे उनके कंधे की ओर झुका, रुका और फिर वहीं ठहर गया। महादेव स्वामी ने उसे रोका नहीं। उनका हाथ हवा में उठा, फिर ठहर गया और आखिर आशीर्वाद की तरह उसके सिर के पास ठहर गया। वो स्पर्श नहीं था, लेकिन अन्वी की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उस पल दोनों समझ गए, यही उनका सबसे गहरा मिलन है। काफी देर बाद अन्वी उठी। मैं कुछ मांगने नहीं आई, वो बोली, बस ये जानने आई हूं कि आप भागेंगे तो नहीं। महादेव स्वामी ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार पूरी सच्चाई के साथ कहा, मैं रुकूंगा, चाहे जवाब जो भी हो। अन्वी की मुस्कान आंसुओं में बदल गई। इतना काफी है, अन्वी जाने लगी। इस बार महादेव स्वामी ने पीछे से आवाज दी, अन्वी। वो रुकी। कल, वो बोले, कल मैं खुद से आखिरी बात कर लूंगा। अन्वी ने सिर झुका दिया, जैसे दुआ कबूल हो गई हो। रात गहरी थी। मंदिर के आंगन में दिए कम थे, पर रोशनी ज्यादा, जैसे आसमान भी कुछ देखने आया हो। महादेव स्वामी अकेले बैठे थे, हाथ में रुद्राक्ष और दिल में अन्वी। उन्होंने खुद से पूछा, क्या त्याग प्रेम से बड़ा है? फिर जवाब आया, अगर प्रेम पवित्र है तो उसे छोड़ना भी एक तरह का पलायन है। पहली बार उन्होंने आंखें बंद कर भगवान से कुछ मांगा नहीं, बस कहा, अगर प्रेम मेरा मार्ग है तो मुझे उससे दूर मत करना। सुबह की पहली घंटी बजी। मंदिर जाग उठा। महादेव स्वामी ने अपनी शॉल उतारी, रुद्राक्ष की माला पीपल के नीचे रख दी। ये त्याग नहीं था, ये स्वीकार था।
उन्होंने मंदिर के पुजारी से धीमे स्वर में कहा, मैं साधना छोड़ नहीं रहा, मैं उसे जीवन में उतार रहा हूं। पुजारी ने कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुरा दिए। जैसे सब समझ गए हों, अन्वी मंदिर पहुंची। आज उसके कदम डरे नहीं थे, आंखों में प्रार्थना नहीं, विश्वास था। वो आंगन में रुकी और उन्हें देखा। साधु नहीं, एक शांत सच्चा इंसान उसकी ओर बढ़ रहा था। महादेव स्वामी ने उसके सामने रुककर कहा, मैंने भागना नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, और उस प्रेम को जो किसी से छीना नहीं गया। अन्वी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन मुस्कान के साथ। अन्वी ने धीरे से पूछा, और भगवान? महादेव स्वामी मुस्कुराए, अगर प्रेम में करुणा है, सम्मान है और सच्चाई है, तो भगवान हमसे अलग कहां है? अन्वी ने अपना सिर उनके कंधे पर रखा, बिल्कुल वैसे जैसे कभी रात में रखा था। इस बार उन्होंने उसे रोका नहीं। उनका हाथ धीरे से उसके सिर पर ठहरा। आशीर्वाद नहीं, साथ। घंटियां बजीं, इस बार अलग तरह से। फूल बरसे, आंगन में लोग इकट्ठा हुए, पर किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि जो सामने था वो पाप नहीं था, वो शांति थी। पुजारी ने कहा, जहां प्रेम पूजा बन जाए, वहां मंदिर खुद रास्ता देता है। दिन ढला, शाम उतरी। अन्वी और महादेव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे, पास, पर दिखावे से दूर। अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, हमारा रिश्ता नाम नहीं मांगता। महादेव ने सिर हिलाया, बस साथ। दोनों ने मंदिर की ओर देखा, फिर आगे। ये कहानी किसी विद्रोह की नहीं थी, ये कहानी किसी सीमा तोड़ने की नहीं थी। ये कहानी थी प्रेम को उसकी सही जगह देने की, जहां साधु इंसान बना और लड़की पूजा, जहां शब्द नहीं बोले गए, लेकिन जीवन एक दूसरे से कहा गया।